क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ था? बिग बैंग थ्योरी क्या है? क्या बिग बैंग थ्योरी से हमें इसका सही जवाब मिलता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लगभग 13.8 अरब साल पहले कुछ भी नहीं था। न समय था, न स्थान, न कोई पदार्थ। फिर अचानक एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु से हुआ बिग बैंग। कोई विस्फोट नहीं, बल्कि एक अति तीव्र विस्तार। उसी क्षण समय की शुरुआत हुई, स्थान बना और ऊर्जा हर दिशा में फैल गई। यही ऊर्जा आगे चलकर बनी तारे, आकाश गंगाएं और हम। और सोचिए, आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है। तो जब भी रात को तारों को देखें, याद रखिए, सब कुछ शुरू हुआ था एक बूम से। बिग बैंग थ्योरी की शुरुआत 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में हुई। 1920 के दशक में वैज्ञानिक एडविन हबल ने यह देखा कि दूर के गैलेक्सी, आकाशगंगाएं, हमसे दूर जा रही है। इसका मतलब यह था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा था। हबल का यह अवलोकन हबल का कानून कहलाया और यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ, जो बाद में बिग बैंग थ्योरी के विकास में सहायक रहा। इसके बाद 1965 में आर्थर पेंस और रिचार्ड पाउल ने ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की खोज की। अब आपके दिमाग में आएगा कि माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण क्या है। जब बिग बैंग हुआ तब ब्रह्मांड अत्यधिक गर्म और घना था। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, उसकी गर्मी कम होने लगी और वह ठंडा होने लगा। लगभग 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड का तापमान इतना कम हो गया कि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच के बंधन से परमाणु बन गए। इस प्रक्रिया को रियोकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। इस समय के दौरान प्रकाश, फोटॉन, स्वतंत्र हो गए और वे ब्रह्मांड में फैलने लगे। यह विकिरण आज भी ब्रह्मांड में मौजूद है। इसे ही माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण कहते हैं। यह विकिरण बिग बैंग के बाद उत्पन्न हुआ था और यह ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। बिग बैंग के बाद की स्थिति। बिग बैंग के कुछ क्षणों बाद ही ब्रह्मांड में ऊर्जा की बड़ी मात्रा से बुनियादी कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बने। कुछ समय बाद ये कण आपस में मिलकर हल्के तत्वों जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम का निर्माण करने लगे। इस प्रक्रिया को न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है। ब्रह्मांड का विस्तार होने के साथ साथ ठंडा भी हो रहा था, जिससे यह स्थितियां उत्पन्न हुईं जिनमें ब्रह्मांड में पहला हल्का तत्वों का निर्माण हुआ। इस दौरान ब्रह्मांड में गैस और धूल के बादल बनने लगे, जो बाद में सितारों और आकाशगंगाओं के रूप में विकसित हुए। गैलेक्सी, सितारे और ग्रहों का बनने का प्रक्रिया एक लंबा और क्रमिक प्रक्रिया है, जो बिग बैंग के बाद से शुरू होती है। ये सब कुछ गुरुत्वाकर्षण संलयन, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के परमाणु एक साथ मिलकर एक भारी परमाणु बनाते हैं, और एक्रीशन, अवशोषण के सिद्धांतों पर आधारित होता है। गैलेक्सियों का निर्माण। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स में काफी गैस और डस्ट थी, जो ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बनी थी। जैसे जैसे यह गैस थोड़ी ठंडी हुई, वैसे वैसे यह गैस क्लम्प्स में इकट्ठा हो गई। ये क्लम्प्स आखिरकार गुरुत्वाकर्षण के कारण और ज्यादा घनी हो गई। जब ये क्लम्प्स और घने हुए तो उनमें सितारे और गैलेक्सियां बनना शुरू हो गई। एक गैलेक्सी एक ऐसी विशाल प्रणाली होती है जिसमें बिलियंस, अरबों सितारे, गैस, डस्ट और डार्क मैटर होता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी इस तरह से बनी थी, जो लगभग 13.6 बिलियन साल पहले शुरू हुई थी। ग्रहों का निर्माण। सितारों के आसपास गैस और डस्ट का एक और बादल होता है, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। जब स्टार बन जाता है तो इसके आसपास का गैस और डस्ट उसकी गुरुत्वाकर्षण के कारण स्टार के आसपास घूमते रहते हैं। इन कणों के टकराव और एकत्रित होने से छोटे छोटे प्लैनेटिसिमल्स, छोटे ग्रह बनते हैं। ये प्लैनेटिसिमल्स आगे चलकर एक दूसरे से जुड़कर बड़े ग्रह बना देते हैं। जब ये ग्रह काफी बड़े हो जाते हैं तो उनकी गुरुत्वाकर्षण उन्हें एक स्थिर कक्षा में रखता है, जिसे हम प्लैनेटरी सिस्टम कहते हैं।
हमारा सोलर सिस्टम भी ऐसे ही बना था, जिसमें सूरज एक स्टार है और इसके आसपास पृथ्वी और बाकी ग्रह घूमते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हमारा सोलर सिस्टम एक बड़ी नेबुला, गैस और डस्ट का बादल के संकुचन से बना था। इस संकुचन के कारण सबसे पहले सूरज बन गया और बाकी के कण इसके आसपास घूमकर ग्रहों, उपग्रहों, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स को बनाने लगे। ऐसे ही सभी सोलर सिस्टम बन रहे हैं और ये सिस्टम मिलकर गैलेक्सियां बनाते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड ने निरंतर विस्तार किया और इसका कारण था अंधेरे ऊर्जा, डार्क एनर्जी। अंधेरे ऊर्जा एक रहस्यमय शक्ति है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करती है। वर्तमान समय में वैज्ञानिकों को यह भी समझ में आया है कि ब्रह्मांड का विस्तार केवल जारी नहीं है, बल्कि यह तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में ब्रह्मांड का आकार और भी बड़ा होगा, लेकिन इसके साथ साथ इससे जुड़ी अनगिनत सटीक बातें वैज्ञानिकों के लिए अभी भी रहस्य बनी हुई है। ब्रह्मांड का भविष्य। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार अब भी जारी है, लेकिन इस बारे में सवाल उठते हैं कि भविष्य में ब्रह्मांड का क्या होगा। क्या ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा के लिए जारी रहेगा या क्या वह कभी सिकुड़ेगा? अगर ब्रह्मांड का विस्तार धीमा होकर अंततः रुक जाएगा तो वह बिग क्रंच में बदल सकता है, यानी सभी सामग्री एक जगह संकुचित हो जाएगी। दूसरी संभावना यह है कि ब्रह्मांड का विस्तार लगातार होता रहेगा और वह बिग चिल नामक स्थिति में पहुंच सकता है, जिसमें ब्रह्मांड अत्यधिक ठंडा और खाली हो जाएगा। यह सब प्रश्न अभी भी वैज्ञानिकों के लिए अनुत्तरित है और यह एक खुला क्षेत्र है जहां नए शोध और खोज की आवश्यकता है। बिग क्रंच और बिग चिल ब्रह्मांड के भविष्य से संबंधित दो परस्पर विरोधी सिद्धांत हैं जो ब्रह्मांड के विस्तार और संकुचन की संभावनाओं को दर्शाते हैं। ब्रह्मांड का निर्माण बहुत ही पेचीदा है। बिग बैंग की थ्योरी से हम ब्रह्मांड के निर्माण की परिकल्पना कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, बिग बैंग थ्योरी से ही ब्रह्मांड निर्माण हुआ है या इसके निर्माण की वजह कुछ और ही है? मुझे कमेंट में बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।